हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम कक्षा 8वीं का गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हम कक्षा 8वीं का गणित की बात करें तो उसमें जो उसका पहला पार्ट है, चैप्टर जो है फर्स्ट, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। जो पहला पार्ट है वो है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट में परिमेय संख्याएं तो आपको नहीं समझाऊंगी। इससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि संख्याएं होती क्या है, मतलब क्या हमने संख्याएं पढ़ी हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, हम हम लाइफ अपना मतलब जीवन जो हम जीते हैं क्या उसमें संख्याएं यूज होती हैं। सेकंड, ठीक है, दो बातें समझ आ गई। क्या हम संख्याएं जानते हैं? सेकंड, क्या हमने हमारा जो जीवन है क्या हम उसमें दैनिक उसमें हम यूज करते हैं संख्याओं का। एंड उसके बाद जो है संख्याएं इतनी मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं तो उनको हमने फैमिली में मतलब परिवारों में डिवाइड किया हुआ है, उनकी ब्रांच बनाई हुई है। तो वो कौन कौन सी है, ठीक है। और आपने इससे पहली वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैं कक्षा 8वीं से लेके चल रही हूँ तो उससे पीछे की जो, जैसे हम चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे ना, तो जो पीछे का हमारी नॉलेज होगी उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे कि आपका कहीं से कोई भी बेसिक जो है छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो परिमेय संख्याएं समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या है, ठीक है। उसके बाद संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देन उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं, जो हमने उसको फैमिली में डिवाइड किया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। देन उसके बाद हम आएंगे परिमेय संख्याओं पे। तो अगर मैं बात करूं संख्याएं, क्या आपके मन में बात आ रहा है क्या हमने संख्याएं देखी है, क्या हमने संख्याएं पढ़ी है? यस, क्योंकि जब आप बचपन से ही पढ़ना शुरू करते हो तो वहां पे आपके टीचर्स जो हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको क्या सिखाते हैं कि गिनती 1 से लेके 10 तक की गिनती, 1 से लेके 20 तक की गिनती, 1 से लेके 50 तक की गिनती, 1 से लेके 100 तक की गिनतियां आप सीखते हो शुरू की क्लासेस में, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठते हो। उसके बाद आप वहां पे पहाड़े भी, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, ठीक है, ये चीजें भी सीखते हो। तो वो सब चीजें क्या है, संख्याएं तो हैं। अब पता है कि जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाते रहोगे उसी हिसाब से संख्याओं का दायरा बढ़ता चला जाएगा। पर हमें बात करना है सिर्फ अभी 8वीं कक्षा तक की संख्याओं पे, ठीक है। तो हमें 8वीं तक जो हमारी है यहाँ पे परिमेय संख्याएं है, तो उससे पहले की जितनी भी संख्याएं हैं मैं वहीं तक आपसे बात करूंगी। तो आपने सब संख्याएं पढ़ देखी है, ठीक है। अब देखो कितनी सारी संख्याएं हैं जो आप गिनतियों में देखते थे एंड पहाड़ों में आपने सीखी, ठीक है। 1 से 20 तक के पहाड़े, ये सब चीजें सिखाते हैं 7th क्लास तक, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आप संख्याओं को जानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है कि नहीं है? महत्व है। अब कैसे महत्व है वो मैं बताने वाली हूँ कुछ एग्जाम्पल से, मतलब यहाँ पे कुछ उदाहरण है जिनकी सहायता से मैं आपको बताऊंगी। और आप भी अपने चारों साइड देखना, ध्यान लगाना कि और कहीं पर भी कहीं कहीं हम संख्याओं का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो उदाहरण होगा वो होगा समय का, घड़ी का, ठीक है। सबके घर में घड़ी होती है, सबके हाथ में घड़ी होती है, ठीक है। तो घड़ी का जो हम समय की मैं बात कर रही हूँ, पहला जो रहेगा वो रहेगा समय, समय, ठीक है। अब देखो समय का कैसे, संख्याओं में मतलब मैं जो संख्याओं में सबसे पहला उदाहरण लिया वो लिया मैंने समय, जो घड़ी।
अब देखो सुबह किस टाइम उठना है, किस समय उठना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करके किस समय मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, बात समझ आई। फिर स्कूल में हमारा प्रेयर का क्या समय है, फिर लेक्चर जो हमारी क्लास होंगी उनका क्या क्या समय है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी छुट्टी किस टाइम होगी, हम फिर घर किस टाइम पहुंचेंगे, फिर हमें अपना जो होमवर्क है मतलब जो घर का काम है वो किस टाइम करना है जो स्कूल से मिला है। एंड उसके बाद हमें हमारे खेलने का समय, हमारा टीवी देखने का समय। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो, तो जब से हम सोते हैं और जब तक हम लास्ट मतलब रात को सोते हैं, सब क्या यूज कर रहे हो कि अब 1 बजा है, मतलब जैसे सुबह कि सुबह हम उठे, फिर हम 7 बजे स्कूल के लिए निकल गए या ट्यूशन के लिए निकल गए, फिर हम 9 बजे अपने स्कूल में पहुंच गए, फिर हमारा 2-3 बजे तक स्कूल रहा, उसके बाद 4 बजे तक हम अपने घर आ गए, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हमने होमवर्क किया, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है, नंबर्स, संख्याएं तो हैं। देखो अगर आप घड़ी भी देखोगे अपने घर में तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, संख्या है। ठीक है, और जो समय आप बोलते हो कि इस टाइम मुझे वो काम करना, उस समय मुझे ये काम करना, उस समय वो काम करना, तो ये क्या है, सब नंबर्स, संख्याएं तो हैं। संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए बार बार मेरे मुंह पे वो आ रहा है नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे समय जो है, एक मैंने उदाहरण आपको बता दिया कि समय में जो है संख्याएं जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपने जीवन में यूज करते हैं, संख्याओं के समय के रूप में संख्याओं का यूज करते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे सिर्फ हाथ का पिक्चर ली है। अगर मैं पूरे मनुष्य के शरीर की बात करूं तो हमारी कितनी उंगलियां होती हैं, कितने हाथ होते हैं, कितने पैर होते हैं, कितनी आंखें होती हैं, कितने कान होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सब चीजें क्या है, किससे बताओगे आप, संख्याओं से। बात समझ आई। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने बॉडी का कोई भी टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपकी एक रिपोर्ट निकल के आती है। ठीक है, अगर आप उस रिपोर्ट में देखेंगे, रिपोर्ट में जो आपका ब्लड है या जो भी दिया होता है उसमें वो सब क्या होते हैं, नंबर्स, कितना होना चाहिए, इतना इतना, नंबर्स। ठीक है, तो हमारी शरीर को भी अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या यूज हो रहा है, नंबर्स, की दो दो हाथ हैं, ठीक है, 2 पैर हैं, इस तरीके से हमारी इतनी उंगलियां हैं, ये सब चीजें क्या है, संख्याएं। उसके बाद शॉपिंग, हम कभी भी अपना सामान खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पर कि हमें इतने किलो जो है चावल चाहिए, इतने किलो आटा चाहिए, हमें ये दाल चाहिए इतने किलो। ठीक है, हमें बिस्किट के 2 पैकेट दे दो, नमकीन के 3 पैकेट दे दो। तो ये 3 2 ये जो यूज कर रही हूँ ये क्या है, संख्या है। खाना बनाने में जो यूज होता है संख्या है। खाना आप खा रहे हो कि मुझे तो आज 4 चपाती खानी है, 1 कटोरी दाल खानी है, ये सब चीजें क्या है, क्वांटिटी जो मेजर करते हैं वो क्या है, हमारे पास संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, अब शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे हम जो रुपए देते हैं, रुपए जो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में, पैसे, रुपए। ठीक है, तो रुपए जो होते हैं उसमें क्या यूज होता है, संख्या है। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, 500, जितने भी है ना, जितने भी ये होते हैं पैसे होते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, करोड़ों में, ये सब क्या है, संख्याएं। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई है कि संख्याएं हमारे जीवन में कितना मतलब यूज है, हमारी लाइफ का मतलब हमारे जीवन का हर एक पल संख्याओं से ही भरा हुआ है। संख्या, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम संख्याओं के बिना अपनी लाइफ गुजार सकते, नहीं, आप लाइफ के हर मोमेंट मतलब हर पल में संख्याओं का यूज करते हो। जैसे आपके परिवार में सदस्य कितने, तो जब आप उनको बताना शुरू करो कि 4 सदस्य, 5 सदस्य, ये क्या है, संख्या है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, वो क्या है, संख्या है। आपके क्लास में मतलब कितने नंबर, मतलब कितनी गर्ल्स हैं, मतलब कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, ये क्या है, संख्या है। आपके स्कूल में कितने टीचर्स, अध्यापक कितने हैं, वो क्या है, संख्या है। आपके एरिया में
कितने स्कूल है, संख्या है। आपके एरिया में कितने हॉस्पिटल है, संख्या है। पॉपुलेशन मतलब जो हम जनगणना या वैसे बताते हैं, जनसंख्या बताते हैं, वो क्या है, संख्या है। तो एंड एक एग्जांपल और याद आ गया इसी बात पे, आप जिस घर में बैठे हैं उसमें जब हम डायमेंशन देखते हैं, कितने स्क्वायर फीट है, इतने यहाँ से यहाँ तक गेट होना चाहिए, तो वो जो डायमेंशन हम करते हैं वो भी क्या होता है, संख्याओं पर ही निर्भर होता है। बात समझ आ गई। तो ये मैंने कुछ फेमस एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में थे, अगर मैं बताने लग जाऊं तो पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा, पर हम संख्याओं का गिनाते हुए फिनिश नहीं होगा। मतलब इतना, मतलब संख्याएं हमारे चारों साइड हैं, ठीक है। बिना संख्याओं के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। संख्याएं हमारे हर पल जीवन में यूज होती हैं, हर काम में यूज होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया होगा कि संख्याओं का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। और आप जरूर नोटिस करना अपने चारों साइड जितने एग्जाम्पल मैंने उदाहरण आपको बताए हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई उदाहरण आता है तो कमेंट में जरूर बताना, संख्याएं हमारे जीवन में और कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब देखो, परिमेय संख्या हमने पढ़नी थी, हमने सबसे पहले देख लिया, क्या हमने पहले संख्याएं देखी हैं, पढ़ी हैं, यस। संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये देख लिया। अब जो संख्याएं हैं हमारे पास, उनको क्या किया हमने, परिवारों मतलब फैमिली में, मतलब प्रकार में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रकार में क्यों डिवाइड किया, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, हमारे पास क्या है, संख्याएं बहुत सारी हैं, तो उन संख्याओं को हमने प्रकारों में डिवाइड कर दिया कि एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्णांक है, देन परिमेय संख्या, और इससे अगली कक्षाओं में आप इससे अगली वाली संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ आई, अभी तक हम यही तक बात करेंगे। तो इनको हमने प्रकारों में क्यों डिवाइड किया, देखो सिंपल सी चीज है, मैं आसान लैंग्वेज में आपको ये कहूंगी, आसान भाषा में, कि हमने अपने लिए आसान बनाने के लिए इनको हमने क्या किया, प्रकारों में डिवाइड किया। क्यों, देखो मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, उसमें रहने वाले बहुत है, बहुत जगहें हैं, ठीक है। अब हमारे भारत देश को क्या किया गया है, राज्यों में, फिर जिलों में, देन उसके बाद गांव में, और फिर घरों में, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ऐसी तो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे जाके खड़ी हो जाऊं, जैसे मैं हरियाणा में रोहतक में जाके खड़ी हो गई, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि फोन करके कि आप इस टाइम पे कहाँ पे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं हरियाणा के रोहतक में जो भी एरिया है मैं उस एरिया में खड़ा हूँ, आप पर्टिकुलर उसको बता दोगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब इसी के अपोजिट आप दूसरा चीज समझो कि ना तो भारत देश में सब क्या है, पूरा भारत देश है, उसमें ना तो कोई मतलब राज्य है, ना कोई जिला है, ना कोई गांव है, ना कोई घर है, सब ऐसे ही रह रहे, किसी का कोई नाम नहीं है, और आप कहीं पर जाके खड़े होगे। अब फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ आप कहाँ पे खड़े हो, तो आप कैसे बताओगे वहां पे, क्योंकि कोई नाम ही नहीं है। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे 3 दुकानें हैं, यहाँ 2 कार खड़ी हैं, इस तरीके से, मतलब जो आपका आसपास का कुछ एरिया होगा उसको आप बता सकते हो, बट अगर उसका कोई नाम ही नहीं है तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, आपको ढूंढना या चीजें सोचना कि आप वहां पे हो, कितना क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। तो कितना कठिन ये चीज है। तो क्या करना है, यही सेम चीज, इतनी सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इतनी सारी संख्याओं में से ये नंबर जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये नंबर लिख दो। तो उन नंबर्स को हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया, कितने सारे नंबर्स में से इस प्रकार के नंबर को हम ये बोलेंगे, इस प्रकार के नंबर को हम ये बोलेंगे, इस प्रकार के नंबर को हम ये बोलेंगे। और जब प्रॉपर्टी की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इस टाइप के नंबर जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो हम डायरेक्ट उस नंबर को, मतलब उस संख्या को लेके आ जाएंगे, ये वाली संख्याएं हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो हमने अपना काम आसान बनाया इनको प्रकारों में डिवाइड करके, ठीक है। बात समझ आ गई। तो संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रकारों में जो सबसे पहला है
वो है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। कौन सा है? पूर्ण संख्याएं। देन तीसरा जो है हमारे पास है वो है पूर्णांक। ठीक है। देन उसके बाद आएगा हमारे पास परिमेय संख्याएं, जो हमारा सिलेबस में है। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, एनसीईआरटी में 8th क्लास का जो हमारे कक्षा 8वीं का जो पहला पार्ट है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम परिमेय संख्याओं पे आएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया होगा कि हमने पहले संख्याएं पढ़ी हैं, हमारी रियल लाइफ में संख्याओं का यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, देन संख्याओं को हमने प्रकारों में इसलिए डिवाइड किया जिससे हमें उन्हें बताने में आसानी हो। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हमने इनको प्रकारों में डिवाइड किया। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या है, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या है। तो आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्याएं बताऊंगी। देन नेक्स्ट लेक्चर में पूर्णांक पूर्ण संख्याएं एंड पूर्णांक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा परिमेय संख्याएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पहले मैं इसकी परिभाषाएं लिख देती हूँ। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ रियल लाइफ के मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, फिर उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे हमें प्राकृतिक संख्याओं को अपने माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो इसकी परिभाषा जो है वो है ये, गिनती में उपयोग की जाने वाली उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। ये है इसकी परिभाषा कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब गिनती तो आपको आती है, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहते हैं ना 1 से 10 तक की गिनती, फिर 20 तक की गिनती, 50 तक की गिनती, 100 तक की गिनती, ये सब क्या होती हैं, गिनतियां होती हैं। ठीक है, जो हम जिन चीजों को गिनते हैं। क्लियर? तो जो गिनती में उपयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण जैसे 1, ये अभी बोला ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो जाता है आगे चलता चला जा रहा है, कौन, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रहा है ये। ठीक है, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आगे चलता ही जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये गिनतियां होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2.5 या 4.5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं,
आपका आंसर होना चाहिए 9। 9 क्यों? क्योंकि ये गिनती में नहीं आता। गिनती में जितने भी नंबर्स मतलब जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं वो पूरी की पूरी होती हैं। देखो इसके आगे पॉइंट में मतलब डेसिमल में कुछ भी नहीं लगा होता, दशमलव में कुछ भी नहीं लगा होता। अगर किसी नंबर के आगे, किसी संख्या के आगे दशमलव में कुछ लग रहा है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बोला, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। अब गिनती तो हम कभी आपने देखा है कि गिनती आप बोल रहे हो 1 2 फिर बोल दोगे आप 2.5 मतलब 2.5, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो आप जब गिनती बोलते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बोलना शुरू करते हो ना, पूरा का पूरा बोलते हो, यहाँ पे दशमलव में कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे क्या 2 पॉइंट मतलब 2.5 या 4.5 क्या ये मेरे पास प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 9। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है क्योंकि ये गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें बच्चों का डाउट होता है, बच्चों से अगर पूछ लिया जाता है तो वो बता देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो गिनने, जितने भी गिनती वाली संख्या है ना उनको हम प्राकृतिक, तो ये गिनतियों में नहीं आती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अगर किसी भी संख्या के आगे दशमलव में कुछ लग रहा है तो वो गिनती में नहीं आ रहा है। अब ये तो आपने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो गिनती में उपयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखो गिनतियां जो मैं बोल रही हूँ, ये एक, क्योंकि गिनती स्टार्ट होती है एक से। ठीक है, बात समझ आई? एंड गिनती का मैंने अभी सारे आपको उदाहरण दे दिए, जैसे समय का दिया, ठीक है, अपने ह्यूमन बॉडी का दिया, कितने हाथ है कितने वो सब चीजें। अब आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं ये भी आप बोल सकते हो कि मेरे पास 2 पेन है 3 पेन है, ये सब क्या है, गिनती है। तो वही सब चीजें हैं, है ना, गिनती करने वाली सभी संख्या को जो है प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं। मेन चीज आता है यहाँ पे, एक माइंड में आपकी चीज आनी चाहिए कि आप आगे से प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब ये तो परिभाषा होगी, अगर प्राकृतिक संख्याओं का नाम आया, आपसे पूछे कोई प्राकृतिक संख्या, तो आपके माइंड में सीधा डायरेक्ट स्ट्राइक मतलब आना चाहिए कि प्राकृतिक कैसे, है ना, वो चीज आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बोलते 1 2 3 4 5 6 जो है ये अनंत तक जा रही है, सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपके माइंड में पूरा का मतलब जैसे कोई पॉइंट में आपसे पूछ रहा है ना, तो ये भी चीज आना चाहिए कि ये नहीं है, एकदम से आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गिनती में उपयोग की जाने वाली जो संख्याएं हैं उनको हमने प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा, इसका एक मैं लॉजिक बताना चाहती हूँ, जिससे आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा कि दशमलव वाली संख्याएं जो हैं इसमें नहीं आएंगी, पूरी की पूरी आएंगी। ठीक है, जो हम गिनती करते हैं वो आएंगी। अब कैसे, देखो उदाहरण मैंने आपके उसके बता ही दिए। अब ये तो मेरा हो गया उदाहरण, 2 मिनट। यहाँ पे चलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किससे आपको दिख रहा है, प्रकृति से। ठीक है, प्रकृति से ही तो दिख रहा है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति। अब प्रकृति जो अपने आप में देती है वो हर चीज क्या होती है, अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, मतलब पूरा का पूरा होता है। जैसे हम जो ह्यूमन है, हम जो मनुष्य हैं, वो किसके हैं, प्रकृति की तो देन है। ठीक है, हम जो मनुष्य हैं वो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। अब देखो जिस बच्चे को गिनती आती होगी उस बच्चे को बुलाओ और उससे पूछो कि ये बताओ बेटा यहाँ पे ये इस परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो काउंट करना मतलब गिनती करना शुरू करेगा, 1 2 3 4, कि मैम यहाँ पे तो 4 हैं। सिंपल वैसे लिख देते हैं मैथ की लैंग्वेज, 4। ठीक है, फिर मैं कहूंगी बेटा चलो आपने इतना काम कर दिया, इसमें और बता दो, तो वो कैसे करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलो बेटा इसमें और बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं, 10।
तो उस बच्चे ने बता दी। अब देखो, उस बच्चे ने जब यहाँ पे ये गिनती करना शुरू किया, क्या उसने ये चीज यहाँ पे नोटिस किया कि परिवार में यहाँ पे देखो ये बड़ा है तो इसको मैं कुछ बड़ा नंबर दूं, ये उससे मतलब हाइट या वैसे छोटा हो, बच्चे छोटे हो तो बच्चों को कुछ कम नंबर दे दे, नहीं ना। यहाँ पे ये लंबा है तो उसको मैं कुछ और नंबर दे दूं बड़ा, इसको उससे छोटा, उससे उसको छोटा, ऐसे देखा। सिमिलरली यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है कि हर फैमिली में आपने देखा होगा कोई लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो बट अगर जब वहां पे आप सदस्यों की गिनती करना शुरू करते हो, ठीक है, बात समझे, गिनती करना शुरू करते हो तो आप कैसे करते हो, 1 2 3, मतलब सबको एक ही माना। आप ये नहीं देखते कोई छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, आप इस चीज को नहीं ध्यान रखते। आप क्या है उसको प्रॉपर एक ही, मतलब एक ही बोलते हो। जैसे यहाँ पे ये छोटा है पर इसको आप क्या बोल रहे हो, एक ही। जैसे अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसे जन्म लिए हुए सिर्फ 1 सेकंड हुआ है, फिर भी आप उसको क्या बोलोगे कि हमारे परिवार में एक सदस्य और ऐड हो गया, ठीक है, उसको भी क्या आप देखोगे, एक मानोगे। का मतलब क्या है, प्रकृति हमें जो भी देती है वो अपने आप में पूरा का पूरा होता है। तो जो हम देखो, जैसे गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखो वो तो गिनतियां थी, ठीक है, बट उसको हमने क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्या। कुछ और भी नाम दे सकते थे, प्राकृतिक, मतलब आपको क्या करना है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, जो नाम आ रहा है ना उसी से आपको माइंड में चीजें ध्यान रखनी है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से, प्रकृति अपने आप में क्या होता देता है, जो भी देता है पूरा का पूरा देता है, और हमारे यहाँ पूरा का पूरा क्या होता है, गिनतियां, ठीक है। गिनतियां जब हम करते हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो गिनतियां होती हैं, गिनतियां जो यूज करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक क्योंकि कभी कभी ध्यान भी ना रहे ना और आपके सामने आ जाए, क्या मेरे पास ये 2.5 या 6.5 ये मेरे पास क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपको इतना ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति, प्रकृति जो देती है वो पूरा का पूरा होता है, पॉइंट्स में कुछ नहीं होता, तो ये नहीं है। इस तरीके से मैं ये वाला जो लॉजिक है मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको गिनतियों पे मतलब बाय चांस कोई बच्चा परिभाषा भूल जाए, ठीक है, तो उसको ये प्राकृतिक मतलब प्रकृति से जो मिला वो पूरा का पूरा होता है, तो पॉइंट्स में इसमें कुछ नहीं होता, मतलब दिस इज नॉट ए प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज मैं थोड़ा सा इसलिए एग्जाम्पल बता रही थी। एक एग्जाम्पल और है ये पेड़ों का, जैसे आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हो तो वहां पे पेड़ होंगे, तो ऐसा है नहीं कि पेड़ सब एक बराबर के होंगे, छोटे बड़े पेड़ होते हैं ना, ठीक है, किसी लाइन में जो है छोटे बड़े पेड़ होते हैं। तो कि जिस भी बच्चे को गिनती आती होगी आप उस बच्चे से पूछोगे कि बताओ इस लाइन में कितने पेड़ हैं, तो वो बच्चा गिनती करना शुरू करेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पेड़ है, ठीक है, तो जो भी रो होगी उसमें जितने भी चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी पेड़ हैं वो बता देगा, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ से मिले, नेचर से, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था, ये तो जिसको परिभाषा याद रह जाएगी वो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। बट अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या उसके सामने नाम लिखा हुआ है, तो वो कैसे ध्यान करे, ये इसलिए मैंने लॉजिक लगाया है जिससे बच्चे माइंड में इस चीज को ध्यान रख सके। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति, प्रकृति जो भी देती है वो पूरा का पूरा होता है, तो पूरा का पूरा, हाँ, गिनतियां जो हम बचपन में सीखते आते हैं, गिनतियां जो सीख रहे हैं वो, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 से 3 से और अनंत तक चलते चल जाते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि कभी कभी आपसे ना टीचर्स पूछ लेते हैं 2.5 6.5, मैं पॉइंट्स में कुछ भी दे दिया, जैसे ये दे दिया ये, ठीक है, क्या ये मेरे पास प्राकृतिक संख्या है, तो आप कंफ्यूज, परिभाषा आपको याद नहीं हो, ठीक है, तो कैसे सोचोगे, तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने जो दिया, प्रकृति देती है पूरा का पूरा, पॉइंट्स में तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है।
तो ये वाला वो लॉजिक था जिससे बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उनको क्या कर दें, कैंसिल कर दें कि ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। और परिभाषाएं तो आपको पता है जितनी भी गिनतियां होती है उनको ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं बहुत सारी होती हैं, संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, देन संख्याओं को हमने प्रकारों में क्यों विभाजित किया, देन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो गिनती में उपयोग की जाती है। अगर आप भूल जाते हो परिभाषा तो आपको प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से जो भी मिलता है वो पूरा का पूरा होता है, तो कभी भी पॉइंट्स में आ जाए तो आप उसको वहां से बता सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।